क्या होगा अगर एक राइनो और एक हाथी आपस में भिड़ जाएं? ये दोनों में से कौन जीतेगा? हालांकि हाथी का शरीर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा भारी भी, पर राइनो भी किसी भी लिहाज से एक भीमकाय शरीर की तुलना में कम नहीं है। हालांकि हाथी के सामने वो बहुत ज्यादा छोटा है, पर राइनो की नाक पर ये हॉर्न यानी ये सींग उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में हाथियों और राइनो की कई सारी प्रजातियां हैं। कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ की थोड़ी कम, और कुछ प्रजातियां अपने बाकी की प्रजातियों की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। वह बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। उनके शरीर का आकार बाकी प्रजातियों से ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए अगर हमको यह जानना है कि अगर किसी हाथी और गैंडे में लड़ाई हो गई तो विजेता कौन होगा, तो सबसे पहले हमें उनके विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैंडों की। पूरी दुनिया में गैंडे की कुल 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से पहला है व्हाइट राइनोसेरोस, सफेद गैंडे। मुख्यतः अफ्रीका में पाए जाते हैं और यह सफेद रंग के होते हैं। व्हाइट राइनो वजन में 2300 किलोग्राम तक के होते हैं और फीमेल राइनो 1700 किलोग्राम तक की होती है। ऊंचाई की बात करें तो ये 1.7 मीटर से 1.8 मीटर तक हो सकते हैं और लंबाई में तो ये 4 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। व्हाइट राइनो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और नॉर्मली ये शाकाहारी ही होते हैं और अपने ऊपर हमला किए जाने पर एग्रेशन में भी आ जाते हैं। इनके नाक के ऊपर एक बहुत बड़ी हॉर्न होती है जिसकी सहायता से ये अपनी रक्षा करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ब्लैक राइनोसेरोस, जो कि अफ्रीका में ही पाया जाता है, अधिकांश अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों में। लेकिन ये व्हाइट राइनो के मुकाबले वजन में काफ़ी कम होते हैं। ये वजन में ज़्यादा से ज़्यादा 1400 से 1500 किलोग्राम तक ही हो सकते हैं। और क्योंकि इनका वजन व्हाइट राइनो के मुकाबले काफ़ी कम होता है, इसलिए उनसे थोड़ा ज़्यादा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकते हैं। ऊंचाई की बात करें तो ब्लैक राइनो ऊंचाई में 1.3 से 1.8 मीटर तक हो सकते हैं और इनके नाक के हॉर्न की तस्करी तो पूरे वर्ल्ड में होती है, जिसके कारण से ये जीव अब खतरे की श्रेणी में भी आ गया है। उसके बाद आते हैं हमारे भारत के इंडियन राइनो, जो कि भारत के असम के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कभी ये राइनो भारत के कई क्षेत्रों में पाए जाते थे, लेकिन अब ये मात्र जावा, जो कि इंडोनेशिया का क्षेत्र है, और असम के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वजन में 2300 किलोग्राम तक हो सकते हैं और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। यह 1.8 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं और लंबाई में लगभग 4 मीटर तक हो सकते हैं। और आपको पता ही है, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि भारत सरकार इसके सींग के होने वाली तस्करी को रोकने के लिए कितना ज़्यादा प्रतिबद्ध है। एक समय था जब ये राइनो भारत में मात्र 100 की संख्या में ही थे, लेकिन अब इनकी संख्या भारत में 3600 तक हो चुकी है। भारतीय गैंडा औसतन 45 साल की उम्र तक ही जीता है। वहीं अफ्रीका में रहने वाले गैंडे औसतन 50 साल की उम्र तक आसानी से जी पाते हैं। अब देखते हैं थोड़ा हाथियों के विषय में। हाथियों का शारीरिक स्ट्रक्चर क्या होता है और वह किस प्रकार से गैंडों की तुलना में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वस्तुतः हाथियों को दुनिया में 2 कैटेगरी में ही बांटा गया है, एक अफ्रीकन हाथी और एक एशियन हाथी। हालांकि इन हाथियों में भी उनके सब कैटेगरी होते हैं, पर मुख्यतः हम इन 2 हाथियों के प्रकार को ही जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अफ्रीकन हाथियाँ साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इनका वजन 6 टन तक हो सकता है और इनकी लंबाई की बात करें तो ये 7.5 मीटर तक लंबी होती है। ऊंचाई में ये 3.2 मीटर तक हो सकती है, यानी ये जाइगेंटिक होती है साइज में। बात करें इसके दौड़ने की रफ्तार की तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। और जब हम बात करते हैं एशियन एलिफेंट की तो वो अफ्रीकन एलिफेंट की तुलना में छोटे होते हैं। इनका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 4 टन ही हो सकता है और ये लंबाई में 6 मीटर तक होते हैं। ऊंचाई की बात करें तो ये 2.8 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और यह एशिया में लगभग 3 जातियों में बटे हुए हैं। एक इंडियन एलिफेंट, दूसरा श्रीलंकन एलिफेंट और तीसरा है
इंडोनेशिया के द्वीपों पर रहने वाली हाथियाँ। अब जैसा कि आप जानते हैं, इन हाथियों का शारीरिक बनावट अफ्रीकन हाथियों की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, जिसके कारण से यह हाथियाँ अफ्रीकन हाथियों की तुलना में काफ़ी आलसी भी होती हैं। एशियन हाथियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही दौड़ पाती हैं। इतना ही नहीं, एक अफ्रीकन हाथी जहां औसतन 70 साल तक जीती है, वही एशियाई हाथी मात्र 48 साल तक ही जीती है। बात साफ है, हाथियों की तुलना में अफ्रीकन हाथी भारतीय और इन सभी एशियाई हाथियों से कहीं ज़्यादा मजबूत है और ख़तरनाक भी। ध्यान रहे, हमें यह जानना है कि अगर किसी गैंडे और हाथी में लड़ाई हो गई तो क्या होगा। और आप इतनी सी बात में ये जान ही गए होंगे कि गैंडे और हाथियाँ पूरी दुनिया में जहाँ पर एक साथ पाए जा सकते हैं वो जगह है या तो अफ्रीका या तो भारत। इसके अलावा ये दोनों और कहीं भी नहीं एक साथ पाए जा सकते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि अफ्रीका के रहने वाली हाथियाँ भारतीय हाथी की तुलना में काफ़ी मजबूत है, वही अफ्रीका के गैंडे भारतीय गैंडों की तुलना में उतने मजबूत नहीं है। अब देखिए, जब एक गैंडा और एक हाथी के बीच लड़ाई होगी, फिर वो चाहे अफ्रीका का हो या फिर एशिया का, अगर एक गैंडे ने अपने नाक के ऊपर इस चीज़ का इस्तेमाल सही से कर लिया और एक हाथी के ऊपर सही तरीके से प्रहार करने पर आ जाए तो वो हाथी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि एक गैंडे का हॉर्न 5 फुट तक लंबा हो सकता है। यह गैंडे के हड्डी के साथ डायरेक्टली तो जुड़ा नहीं रहता है, ये बना होता है कई सारे केराटिन सेल्स के फ्यूज हो जाने की वजह से। पर जब एक गैंडा अपनी पूरी ताकत से एक हाथी पर प्रहार करेगा तो वो एक हाथी के ऊपर 2 SUV कार के बराबर फोर्स से हमला कर सकता है, क्योंकि एक गैंडा धरती का दूसरा सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है और हाथी धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा मैमल्स। पर जैसा कि आप जानते हैं, एक गैंडा हाथी की तुलना में बहुत तेजी से दौड़ भी सकता है, तो गैंडा अपने मूवमेंट के कारण ज़्यादा फोर्स जनरेट कर एक हाथी के ऊपर प्रहार कर सकता है। हाथी जब गैंडे पर प्रहार करता है तो वो अपने सूंड की सहायता से गैंडे के धड़ पर प्रहार कर उसे बाहर की ओर ढकेलने का प्रयास करता है। पर जब एक गैंडा हाथी पर प्रहार करता है तो वो अपने भयानक और नुकीले हॉर्न को हाथी के शरीर में चुभोने का प्रयास करता है। अगर गैंडा किसी तरीके से हाथी के पेट पर अपने सींग को चुभाने में कामयाब हुआ तो यह हाथी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। वही हाथी अगर किसी तरीके से दूर से ही गैंडे को डरा कर भगाने में सक्षम हो पाया तो वो गैंडे को युद्ध से पहले ही हरा सकता है। वहीं पर और अधिकतम ऐसा देखा गया है कि हाथी और गैंडे की लड़ाई में हाथी गैंडे को डरा कर भगा पाने में सक्षम हो जाता है। तो यह वीडियो साफ साफ बताता है कि अगर गैंडा अपने असली तेवर में आ जाए तो वो हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए।